हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल। आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का लाइट चैप्टर जो है उसका पार्ट 3 लेकर आया हूं। पिछले क्लास में मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ाया है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तब से देख लीजिए। आज मैं आप लोगों को इसका पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। साथ ही मैंने आपको इसमें ये भी बताऊँगा कि आप प्रकाश के परावर्तन से कौन कौन से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अंतिम में आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन आंसर सेट भी लगवाऊंगा, तो आप लोग वीडियो का अंतिम तक ध्यान से देखिएगा ताकि आप अंतिम जो क्वेश्चन आंसर सेट है उसको आसानी से आप लगा सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इस चीज़ को समझिएगा। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है किसी भी सतह से प्रकाश को टकराकर वापस आना। जैसे एक सतह मान लीजिए ये है, इसमें प्रकाश आया और टकराकर वापस चला गया। प्रकाश टकराकर वापस तभी जाती है जब कोई भी सतह वो समतल हो और प्लस में, जैसे मान लीजिए कांच है और कांच से अगर प्रकाश रिफ्लेक्ट करवाना है, परावर्तित करवाना है, तो इसका एक सतह क्या होना चाहिए, रंगा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, जैसे सफ़ेद कांच है, इसमें प्रकाश से किरणें क्या हो जाएंगी, पार कर जाएंगी, फिर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो प्रकाश का परावर्तन का डिफिनेशन क्या है उस चीज़ को पहले देखिए आप। प्रकाश का परावर्तन कहता है जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में सीधी सरल रेखा में गमन करती हुई किसी समतल चिकनी सतह पर पड़ती है तो वह उस सतह से टकराकर एक निश्चित नियम का पालन करती हुई पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहना है उसका देखिए डायग्राम में। यहाँ पर देखिए एक सतह है, जैसे मान लीजिए कि M1 से M2 एक सतह है जिस पर एक किरण AB जो है आपतित होती है और BC परावर्तित हो जाती है। किरण जो है वो है समतल चिकनी है, इसलिए यहाँ पर जो आपतित किरणें होती है वो समान कोण पर परावर्तित भी होती है। इसके बीच में अगर एक लाइन खींच दिया जाए तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब के दोनों ओर बने कोण, जैसे इधर वाला आपतित किरण के साइड बने हुए कोण आपतन कोण कहलाते हैं और परावर्तित किरण के साइड बने हुए कोण परावर्तित कोण कहलाते हैं। आपतित किरण देखिए, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर का अभिलंब, ये तीनों क्या है, एक ही सतह में होते हैं और प्लस में आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अभी डिफिनेशन भी आपने यही देखा कि किसी सीधी रेखा में प्रकाश आ रही है और किसी समतल चिकनी सतह पड़ती है तो वह सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी जिस कोण पर आया उसी कोण पर वापस भी चला गया। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सवाल ये पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, वो दोनों नियम हम समझाते फिर आपको हम दिखाएंगे उसका परिभाषा भी क्या है। पहला नियम यही है कि आपतित किरण जो है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर का अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही सतह में होते हैं। और दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण जो है और परावर्तन कोण जो है वो आपस में बराबर होते हैं। तो आइए देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए करा प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला कहता आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर का अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होगा। डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ पे जो डायग्राम दिया उसमें दिया है, देखिए AB आपतित किरण, BC परावर्तित किरण और BN जो है आपतन बिंदु पर का अभिलंब है। तीनों एक ही सतह में है। उसके बाद कौन बन रहा है, क्या ABN आपतन कोण है और बराबर क्या हो जाएगा NBC, ये है परावर्तन कोण। तो अन्य आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर 2 बातें बताई, इस बात को याद रखिएगा। पहला मैंने आपको बताया प्रकाश का परावर्तन और दूसरा बताया प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, जानते हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। इमेज तभी बनती है जब उस पर कोई लाइट पड़ती है और जिस वस्तु पर लाइट पड़ती है
और वो लाइट जब हमको टकरा कर वापस मिलता है तभी हम उस प्रतिबिंब को देख पाते हैं। जैसे कहने का मतलब है, अगर हमको रात के समय में आईने में अपना चेहरा देखना है और लाइट नहीं है तो टॉर्च को हमको अपने चेहरे पर जलाना होगा। मान लीजिए ये चेहरा है, फेस है, फेस पर अगर लाइट को दिखाना है तो इस फेस पे लाइट जलाएंगे, फिर ये फेस से टकराकर वापस आईने पर पड़ेगा जो दर्पण है उस पर, और उस दर्पण पर जो है जाकर पड़ेगा, जिससे पता चलेगा कि इमेज इस चेहरे का, ये जो चेहरा है इसका इमेज दर्पण में दिखाई देगा। यानी कि किसी भी वस्तु का इमेज देखना है तो हमको उसी वस्तु पर प्रकाश पड़ना चाहिए। यानी किसी भी वस्तु से जो प्रकाश किरणें आती है और परावर्तन के बाद जो दिखाई देती है उससे क्या बनती है, प्रतिबिंब बनता है उससे। तो जानते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब का डिफिनेशन देखिए, यहाँ कहता है किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यानी ऐसा भी होता है कभी कभी कि किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती नहीं है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रतिबिंब हो जाते हैं। अगर किसी बिंदु या वस्तु से चलने प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद अगर किसी बिंदु पर आकर मिलती है डायरेक्ट तो वो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, और अगर किसी बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज और एक होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। तो आइए देखते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। देखिए प्रतिबिंब यहाँ दो प्रकार के हैं, दिखा रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज और काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब को कहते हैं वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्या है, कहता है किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर प्रकाश परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर आकर मिलेंगी वो क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, और जहाँ से मिलती हुई प्रतीत होंगी वो हो जाएगा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आइए जानते हैं आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। देखिए काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। पूर्ण रूप से मिल नहीं जाती है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। कुछ यहाँ पर हम बात जानेंगे जो वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब से संबंधित है, उसे देखिए। सबसे पहली बात याद रखना है आपको, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब तब बनेगा जब वस्तु उल्टा होगा, प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा, और आभासी प्रतिबिंब तब बनेगा जब वस्तु की अपेक्षा वह सीधा होगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब उसका हम इमेज निकाल सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो क्या याद रखना है आपको, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं दर्पण के बारे में। समतल दर्पण, सबसे पहले जानते हैं समतल दर्पण, फिर हम जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में भी। समतल दर्पण किसको कहते हैं, एक प्लेन मिरर होता है। जैसे समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, इसमें शीशे की एक और धातु की पतली परत चढ़ी होती है और किरण क्षय को रोकने के लिए
लेप किया जाता है किसी भी कलर का। जैसे कि अगर साधारण शीशे का दर्पण बनाना है तो शीशे के पीछे हम एक लेप लगा देते हैं जिससे प्रकाश किरणें पार नहीं होती हैं और उसके कारण से उसमें इमेज बनता है। तो समतल दर्पण जो है उसमें भी किरण क्षय रोकने के लिए लेप किया जाता है। तो ये समतल दर्पण की पहचान है। कैसे पहचान है? अब समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषताएं क्या है उसके बारे में जानते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। जैसे कि ये दर्पण है और इधर दर्पण से पीछे बनेगा, जितनी दूर पर वस्तु रहेगा उतनी दूर पर प्रतिबिंब भी दिखाई देगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, क्योंकि समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जिसको आभासी भी कहते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है, यानी इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है, आभासी। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है, यानी कि ये दर्पण अगर यहाँ वस्तु है तो प्रतिबिंब भी यहाँ पर बनेगा। ये दोनों की दूरी हमेशा बराबर होगी। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता यही है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। अब कुछ बातें हम और इसमें जानेंगे कि प्रतिबिंब समतल दर्पण से संबंधित क्या क्या और तथ्य हैं। आइए, सबसे पहला तथ्य याद रखिए कि दर्पण समतल दर्पण संबंधी कुछ विशेष तथ्य है कि यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब उसकी दुगुनी चाल से अपनी ओर आती प्रतीत होता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से दर्पण की तरफ जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब उसकी तरफ 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आता हुआ दिखाई देगा, ऐसा उसको लगेगा। दूसरी बात याद रखना है, किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। यानी कि कोई व्यक्ति अगर 5 फीट का उसको पूरा का पूरा अपना शरीर देखना है उसमें, तो समतल दर्पण की लंबाई जो है वो 2.5 फीट अवश्य होनी चाहिए, यानी आधी होनी ही चाहिए, तभी उस व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई देगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा वो ये है, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को x डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2x डिग्री से घूम जाती है। मतलब अगर आपतित किरण को नियत रखेंगे और दर्पण को हम 30 डिग्री कोण पे घुमाएंगे तो परावर्तित किरण कितना घूम जाएगा? 60 डिग्री कोण पर घूम जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ये सवाल बहुत बार देखा गया एग्जाम में कि यदि 2 समतल दर्पण x डिग्री कोण पर झुके हो तो उनके द्वारा उनके मध्य में रखी वस्तु के बनाए गए कुल प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा? तो 360 डिग्री बटे x डिग्री माइनस 1 करना है। अब इस बात को थोड़ा सा समझिएगा कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। जैसे सवाल पूछ दिया आपसे कि 2 समतल दर्पण जो है वो 60 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं, 2 समतल दर्पण 60 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, रखा हुआ है, और उसके बीच में एक वस्तु है, तो उस वस्तु का कुल कितना प्रतिबिंब दिखाई देगा? यानी जब 2 समतल दर्पण होगा तो कितना प्रतिबिंब दिखाई देगा? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले 360 में 60 डिग्री से भाग देना और -1 कर देना है। तो 360 में 60 से भाग देंगे तो होगा 6 और -1 बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। यानी अगर 2 समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर झुका कर रखेंगे तो उसमें किसी वस्तु का कुल प्रतिबिंब जो है 5 ठो बनेगा। अगर मान लीजिए कि कह रहा 90 डिग्री पर झुका हुआ है तब कितना बनेगा? तो कुछ नहीं करना, 360 में 90 से भाग दीजिए और -1 कीजिए, तो 9 चौका 36 कटेगा, यानी 4 - 1 बराबर कितना? 3।
यानी 90 डिग्री पर झुका हुआ दो समतल दर्पण है तो उसके बीच में किसी वस्तु का कुल प्रतिबिंब 3 ठो बनेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलिए आगे मेरा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको लास्ट में हम यहाँ का क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, तभी मैंने आपको क्या क्या बताया। एक बार फिर से हम ऐसे बोल देते हैं, आप ध्यान सुनिएगा। सबसे मैंने पहले आपको बताया प्रकाश के परावर्तन के बारे में, फिर मैंने आपको बताया प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतन कोण सद्य परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर का विलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं इस प्रकार से, और ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा बराबर होते हैं। फिर मैंने आपको बताया प्रतिबिंब के बारे में। जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। जहाँ मिलती है वो वास्तविक प्रतिबिंब, और जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है वहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मैंने तथ्य भी बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु अपेक्षा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एग्जाम से था वो ये था, तो आप अभी देख लिए होंगे। आइए हम इस पर कुछ सवाल क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। 5 सवाल हमसे पूछेंगे, 5 में 5 अगर सही हो जाता है तो आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार शुरू से अंत तक फिर से वीडियो को देखिए, और 5 में 5 सवाल अगर आपका सही हो रहा है तब कोई भी क्लास को जिस भी सवाल में, अगर अंतिम क्लास में अगर आपको सवाल पूछा जा रहा है और अंतिम सवाल को आप सही ढंग से जवाब दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने क्लास को ध्यानपूर्वक देखा है। तो चलिए आइए सवाल लगाते हैं। पहला सवाल देखकर आप प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, फटाफट जवाब दीजिए। बहुत इजी सवाल पूछे हैं, आई होप आपने दे दिया होगा। इसका सही आंसर होगा ए नंबर 2। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अगला सवाल देखिए करा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं अभी मैंने आपको बताया। फटाफट आंसर कीजिए क्या होगा सही। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। आगे एक सवाल दिया है 3 नंबर में, कह रहा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको 4 कथन यहाँ पर दिया गया है। पहला कर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण को प्रतिच्छेद करती है। प्रकाश का परावर्तन दुखड़ी सतह पर होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। फटाफट जवाब दीजिए क्या होगा सही कथन इसमें। देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ये सही कथन है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपतित किरण परावर्तित किरण को प्रतिच्छेद करती है, ये गलत है, नहीं होगा। प्रकाश का परावर्तन रुखड़ी सतह पर होता है, नहीं। प्रकाश का परावर्तन समतल सतह पर होता है, तो ये भी गलत होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। तो सही कथन है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अगला सवाल बताइए, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था। कह रहा है कि 2 समतल दर्पण 60 डिग्री कोण पर झुके हैं तो उनके बीच किसी वस्तु का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। देखिए अभी मैंने आपको समझाया था फार्मूला कि 360 डिग्री बटे जितना बोला उससे भाज्य -1 करिए तो 6 छक्का 36 कटेगा, यानी 6 - 1 करेंगे तो 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा 5। चलिए एक आखिरी सवाल लेते हैं। कह रहा समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ये जवाब देना है आपको। बहुत ही आसान सवाल है। 5 सवाल मैंने आपसे पूछा था, मैंने पहले बताया था कि अंतिम में कुछ सवाल पूछेंगे आपसे। अगर 5 में 5 आपने सही किया है तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आपका सही हो रहा है इसका मतलब आपने पूरे क्लास को ध्यान से देखा था। चलिए सही आंसर इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काल्पनिक। समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आई होप आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।